मैं कमेंट नहीं कर रहा अभी। राहुल गांधी संसद परिसर से सुबह निकल रहे थे, तभी उनसे सवाल हुए थे और सवाल वही सब थे कि राम मंदिर, जंतर मंतर प्रदर्शन, छात्रों पर लाठीचार्ज, पेपर लीक वगैरह वगैरह। लेकिन तब राहुल ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब इस पर राहुल की बड़ी प्रतिक्रिया आई है और काफी विस्तार से प्रतिक्रिया आई है। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. ये पूरी प्रतिक्रिया चूंकि अंग्रेजी में है तो इसका हिंदी जो तर्जुमा है उसको बड़े विस्तार से अनुभव वाजपेयी ने समझा है। अनुभव बताइए, राहुल गांधी ने ये जो छात्रों का प्रदर्शन रहा दिन भर, आज इस पर हम लगातार अपडेट देते रहे, कई छात्र घायल भी हुए, पुलिस से धक्केबाजी हुई, इस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया क्या है और वो किस तरह की है? जी बेसिकली ना, अगर आप इन्हें कम शब्दों में समझे, एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो ये प्रतिक्रिया ऐसी है कि उनका सिर्फ साफ शब्दों में कहना है, साफ शब्दों में कहना है कि जो मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, वो एंटी युवा हैं और एंटी इंडिया हैं। और इसके लिए, इसके पीछे वो तर्क देते हैं। वो क्यों है एंटी युवा? क्योंकि वो एक नाकाम शिक्षा मंत्री, वो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इशारा का सीधे कहते ही हैं, एक नाकाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं ले पा रहे हैं। और वो उसमें एक आंकड़ा भी देते हैं, वो कहते हैं 152 पेपर लीक, माफ करिएगा, 152 पेपर लीक और 7.5 करोड़ पीड़ित छात्र हैं। और उनको मिल क्या रहा है? जब वो सवाल पूछते हैं तो उन पीड़ित छात्रों को ही पीटा जा रहा है, उन पे ही लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ना जो उनकी बात है वो ढंग से सुनी जा रही है, उनको और ऊपर से सताया ही जा रहा है। सवाल पूछने पर उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, अपराधी आज़ाद घूम रहे हैं और जो छात्र हैं वो घसीटे जा रहे हैं। हमने विजुअल्स भी देखे आज। और एक जो वो पहले भी कहते रहे हैं, इससे पहले भी जब सोनम वांगचुक को हॉस्पिटलाइज किया गया था फोर्सफुली, तब उन्होंने एक बात कही थी, वही बात फिर से उन्होंने दोहराई है। उन्होंने कहा है कि असत्य और हिंसा पर विश्वास करती है जो बिलीफ है भारतीय जनता पार्टी का या मोदी सरकार का। बेसिकली मोदी सरकार को वो लक्षित कर रहे थे, वो असत्य और हिंसा है, जो कि क्या है, वो कहते हैं एंटी इंडियन प्रिंसिपल, यानी भारतीय विरोधी सिद्धांत। भारतीय सिद्धांत क्या है? सत्य और अहिंसा। और जो उनका सिद्धांत है मोदी सरकार का, वो है असत्य और हिंसा। तो ये पिछली बार भी उन्होंने कहा था, ये मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हम लोग हैं, यानी कांग्रेस पार्टी है, वो इस बात को कोई हफ्तों से या महीनों से नहीं उठा रही है, हम लोग सालों से इस बात को कह रहे हैं। ये फंडामेंटल एक चीज़ है कि मोदी सरकार युवाओं को डिसरिस्पेक्ट करती है और उनका एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। तो इस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही है। इससे पहले चूंकि आपने अभी बताया कि सुबह वो बोले नहीं थे और अब उन्होंने बात की है इस पे। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है शुभम, कि उन्होंने किसी भी पार्टी का, बेसिकली कॉकरोच जनता पार्टी का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिक्र किया है युवाओं का, और वो युवाओं के लिए अलग अलग जगहों पे, जैसे अभी देहरादून में वो हुआ था, है ना, छात्रों की गूंज के नाम से देहरादून में हुआ था, और अलग अलग और भी उनके कुछ कुछ प्लान्स है, वो आगे जाने वाले हैं। पर राहुल गांधी ने सुबह नहीं बोला था, अभी बात की है उस पर। इससे पहले लेकिन हमने देखा है कई कांग्रेस के नेता और बोलते रहे हैं। वो कौन कौन नेता रहे? जैसे मुझे लगता है कि पवन खेड़ा मिलने गए थे, खड़गे ने बात की, कौन कौन लोग रहे हैं वो? अनुभव देखेंगे आपने तो कांग्रेस पार्टी शुरुआत में इस आंदोलन को लेकर एक हिचकिचाहट, एक झिझक भरी तरीके से वो आगे बढ़ी। लेकिन इसमें जो पेशरफ्त हुई, जिन लोगों ने इसमें सबसे आगे कदम बढ़ाया, उसमें सबसे पहले केसी वेणुगोपाल ने, सोनम वांगचुक जब वो उनका 18-19 दिन तक जब ये भूख हड़ताल, आमरण अनशन चलता रहा और जब उनकी सेहत बिगड़ती गई, तो सबसे पहले केसी वेणुगोपाल जो उनके संगठन महासचिव है, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, उसके ज़रिए उनको समर्थन दिया। उसके बाद जब ये दिखा कि अरविंद केजरीवाल वहाँ चले गए, डिम्पल यादव चली गई, सभी लोग जब तमाम लोग चले गए, तो फिर उसके बाद पवन खेड़ा जो कि उनके एक कुशल वक्ता, एक वैसे नेता हैं, उनको वहाँ पर भेजा गया। और उसके बाद अब राहुल गांधी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने हालांकि इससे पहले ही एक लीड ले ली थी, जब राज्यसभा में सुबह में उन्होंने संसद की कार्यवाही शुरू होते ही
इतनी जोरदार तरीके से संसद में अपनी उन्होंने बात कही कि जैसे जंतर मंतर और ये सब उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे उन्होंने कहा जंतर मंतर लाठीचार्ज जैसे ये 2 शब्द इस्तेमाल किए, उसके बाद तुरंत संसद को वहीं पे स्थगित कर दिया गया। मतलब कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि राहुल गांधी जो अब तक बोलने से बचते रहे हैं, उन्होंने खुलकर इस पे बात की है। उन्होंने कहा है कि 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ जो पीड़ित छात्र हैं उनको ही सजा दी जा रही है, उनकी बात सुनने की बजाय। जब वो सवाल पूछ रहे हैं, ये युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं, नाकाम से क्यों हैं? क्योंकि वो नाकाम शिक्षा मंत्री को अपने पद से हटा भी नहीं पा रहे हैं, इस्तीफा भी नहीं ले पा रहे हैं उनका। और एक आखिरी बात उन्होंने जो लिखी उस पर अपने ट्वीट में जो लिखी, बाकी तो उनका इंग्लिश में था, वो हमने तर्जुमा आपको बताया कि सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही है, उन पर टूट भी पड़ रही है। मतलब उनका कहना था कि जो हम लोगों ने सुबह से विजुअल्स देखे कि लाठीचार्ज किए जा रहा है युवाओं पे, और बहुत सारे वैसे विजुअल्स भी हमने देखे, बड़े दर्दनाक विजुअल थे। किसी की नाक टूट गई, किसी के पैर में चोट लगी, अलग अलग तरह के विजुअल्स हम देखते रहे, उन्हीं का हवाला दे रहे थे। हाँ, तो ये कुल मिलाकर लबोलुआब है राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट का, जिसमें उन्होंने खुलकर ये जो छात्रों का प्रदर्शन है उसका समर्थन दिया है और ये बताया है कि जो सरकार की तरफ से इसको रोकने के लिए जो भी तरीके अपनाए गए वो ठीक नहीं हैं, और जो छात्र हैं वो एक तो भुक्तभोगी हैं और उनको अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो इस खबर में फ़िलहाल के लिए इतना ही। हम लगातार आपके पास अपडेट ला रहे हैं, ग्राउंड से भी जो रिपोर्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो लगातार आपको दिखाई जा रही हैं। बने रहिए दिल्ली टॉप के साथ। शुक्रिया।